सबसे पहला काम जो आप करेगा, जैसे कोई भी शख्स आपके पास काम करवाने के लिए आता है, तो एक तो होता है कि वो पहली मरतबा वो शख्स किताब लिख रहा हो, तो उसको इतनी मालूमात नहीं होती है कि किस साइज का काम होगा, कौन सा साइज होता है, ये सारी बातें उसको मालूम नहीं होती है। तो उसको डायरेक्शन तो आप देंगे कि अगर कोई छोटी मोटी किताबें हैं मुताले वगैरह की, तो उसके बारे में बता दीजिएगा 4x7, ठीक है। और कोई ऐसी किताब जैसे शरह वगैरह बड़ी किताबें हैं, तो उस पर 5x8 या 6x8 ये साइज रख दीजिए, आमतौर से ये साइज होती है। और साइज नापने का तरीका क्या होता है, साइज नापने का तरीका क्या होता है, 1 मिनट में आपको बता दूं। उसका साइज नाप सकते हैं। साइज नापने का तरीका आपको बताया गया था कि जो अगर हम लंबाई को नाप रहे हैं तो ऊपर कोई हेडिंग ना हो, ठीक है, और नीचे भी कोई जिमनी हेडिंग या कोई ऐसा क्या हाशिया वगैरह ना हो, तब क्या कर सकते हैं आप उसको लंबाई में नापने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ हेडिंग आ रहा है तो हम इसको नहीं नापेंगे, और इसको नाप सकते हैं ऊपर से, लेकिन नीचे देखते हैं ये ऊपर से तो बराबर है लाइन है, यानी कि यहाँ ना कोई हेडिंग है ना कुछ भी है, तो हम इसको लंबाई में नापने के लिए इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। और नीचे देखते हैं यहाँ नीचे भी बराबर है, ठीक है। तो यहाँ से लेकर के और यहाँ तक हम इसकी लंबाई को नापेंगे, ठीक है। और चौड़ाई किस तरह नापेंगे, चौड़ाई दोनों तरफ से बराबर हो। अब इसमें नहीं नापेंगे आप, क्योंकि इसके आखिर में हाशिया आ रहा है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ आ रहा है, तो ऐसे ही नहीं नापेंगे, या जिसमें हेडिंग है उसको नहीं नापेंगे। जो लाइन लंबाई इस तरह चौड़ाई के एतबार से बराबर हो उसको नापेंगे आप, ठीक है। तो आपको नापने का समझ में आ गया। कोई भी किताब हो बस आप आसानी के साथ काम कर सकते हैं। चौड़ाई इस तरह नापेंगे और लंबाई इस तरह, ठीक है। तो आज जो है ना हम सबसे पहले जो आसान वाली सेटिंग वो करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम मास्टर पेज में चले जाएंगे। कोई भी पेज की सेटिंग होगी तो आपको मास्टर पेज के अंदर ही होगी, तो आप मास्टर पेज के अंदर आ जाएंगे। मास्टर पेज में आने के बाद आप इस बॉक्स को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। जैसे ही आप सिलेक्ट रखेंगे तो ये देखिए सिलेक्ट करते ही आपको ये नोड आ गया है, ठीक है। अगर आप डायरेक्ट यहाँ से कि हम सर 5x8 का साइज देके बना रहे हैं, 5 और 8, और यहाँ से इंटर कर देंगे ना, तो ये देखिए ये तो इस साइड में आ गया है। अगर हम इसे सेंटर करने जाएंगे ना तो हम अंदाजा से रखेंगे तो हो सकता है ज्यादा इधर उधर जाए। तो सेंटर करने के लिए यहाँ पे एक जुगाड़ है इन्होंने दे रखा है, हम कंट्रोल Z करते हैं या इसको काट करके हम कोई न्यू पेज ले लेते हैं, कंट्रोल एंड इंटर, ठीक है। मास्टर पेज में आ जाएंगे आप, और यहाँ एक मरतबा आप एरो टूल से क्लिक कर देंगे तो ये देखिए ये जो नोड आ गया है। अब इस नोड के जरिए से आप अंदाजा लगा सकते हैं, ये जो दरमियान में नोड दिख रहा है ये सेंटर का, ये क्या चौड़ाई के एतबार से सेंटर है, लेकिन ये आपके लंबाई के एतबार से रहनुमाई करेगा। तो आप यहाँ से इधर वाला ये गाइडलाइन ले आइएगा और यहाँ से दरमियान में रख लीजिएगा, ठीक है। लेकिन ये गाइडलाइन लाते वक्त जो है ध्यान रखिएगा कि आप क्लिक नहीं कीजिएगा। क्लिक कर लेंगे ना एक मरतबा तो दोबारा जो लाएंगे तो आपको ये दिखेगा नहीं, बल्कि अंदाजा इसे करना पड़ेगा, देखिए। और यहाँ से हम इसको यहाँ ला करके नीचे रख लेंगे इस तरह से, ठीक है। तो आप इस तरह कर लेंगे। अब यहाँ से इसको साइज देना है तो हम यहाँ से इसको साइज दे देते हैं क्या 5x8, तो हम यहाँ से 5 दे देंगे और यहाँ से 8 इसकी चौड़ाई दे देंगे और इंटर, और इसको लेफ्ट एरो से हम इसको एडजस्ट कर लेंगे लेफ्ट में, ठीक है। और डाउन एरो से हम इसको क्या लंबाई के एतबार से एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। ये हो गया। अब ये देखेंगे थोड़ा सा उधर जा रहा है तो हम इसको यहाँ से सेंटर में इस तरह कर लेते हैं, ठीक है। ये हो चुका है। अब उसके अलावा हमें सेट करना है क्या किताब का नाम और लाइनिंग वगैरह देनी है, अगर हम ऊपर बॉर्डर चाहते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आप यहाँ से लाइनिंग टूल से लाइन ले लेंगे, ठीक है। और यहाँ से हम इस तरह लाइन, और लाइन खींचते वक्त जो है ना ये आपका लाइन जो है ना ये जो आपको दिख रहा होगा इससे इधर उधर नहीं जाना चाहिए। जैसे देखिए ये प्लस है ना, तो प्लस के दरमियान में जो एक ऊपर से नीचे की ओर जो डंडा जा रहा है ना वो डंडा जो है ना आपका इस वाली लाइन से मिलना चाहिए। जब आपका मिल जाए तो समझिए आपकी लाइनिंग बराबर आने वाली है। तो यहाँ से आप इस तरह अंदाजा लगा करके यहाँ से खींचेंगे और यहाँ पर अपनी तरह करेंगे, ठीक है।
में जो माउस हमारे हाथ में है वो माउस थोड़ा खराब सा था और उसी को लगा दिया गया है। तो कोई नहीं, आप अपने अंदाजे से इस तरह ये प्लस का निशान आपकी उस लाइनिंग से बिल्कुल बराबर दिखना चाहिए, तब वो आपका बराबर होगा। ठीक है, आप यहाँ तक कर लेंगे। उसके बाद आप यहाँ से क्या ले लेंगे, आपको जिस तरह की डिजाइनिंग चाहिए, हमें डबल लाइन आनी चाहिए तो हम यहाँ से डबल लाइन ले लेंगे और यहाँ से आप इसको 0.4 रख लेंगे। ठीक है, और एंटर कर देंगे। तो ये और ये लाइनिंग जो है ना आपके इस बॉक्स के ऊपर होना चाहिए, नीचे नहीं, हल्का सा आप ऊपर ही रख लेंगे। ठीक है, उसके बाद आप इसी को कॉपी कर लेंगे, कंट्रोल से कॉपी कर लेंगे, कंट्रोल से पेस्ट। अब किसी किताब में तो देखते होंगे नीचे लाइनिंग होती है और किसी में नहीं होती है। अगर आपको चाहिए लाइनिंग तो आप इसी को यहाँ से कॉपी करके ला सकते हैं, अगर नहीं हो तो इसी को लाने की कॉपी करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, यहाँ से हमने कर लिया और इसको क्या करेंगे, यहाँ से हम सिंगल लाइन कर देंगे और यहाँ से 0.1। ठीक है, और एंटर कर देंगे आप। ठीक है, अब ये वाली सेटिंग, अब आपको किताब का नाम लिखना है, किताब का नंबर डालना है, सफ़ा नंबर, उसके अलावा नाशिर का नाम लिखना है। तो आप यहाँ से लिखने के लिए आप यहाँ से क्या लेंगे, टाइटल टेक्स्ट बॉक्स। मास्टर पेज के अंदर लिखने के लिए आपको सिर्फ टाइटल टेक्स्ट बॉक्स का ही यूज करना होता है। ठीक है, अब यहाँ से आप लिख लेंगे जैसे किताब का नाम कोई भी हो, कोई भी किताब का नाम। ठीक है, ऐसे ही कुछ या कुछ भी लिख देते हैं। अब इसको सेलेक्ट कर लेंगे, साइज दे देंगे क्या 17, तो हम यहाँ से 17 फॉन्ट साइज दे देंगे, इंटर। और लाइन स्पेसिंग कितने रखने हैं हमें, 23, तो हम यहाँ से 23 रख लेंगे और इंटर कर देंगे। ठीक है, और इसको हम एडजस्ट करके थोड़ा ऊपर रख देंगे, पहले सेलेक्ट कर लेंगे, थोड़ा सा इसको ऊपर रख लेते हैं। ठीक है, इसको कंट्रोल सी से कॉपी करें, कंट्रोल वी से पेस्ट। ठीक है, इंटर। अगर आप चाहते हैं यहाँ पे नासिर का नाम डालना, ठीक है, या जिल्द है तो जिल्द अव्वल लिखना चाह रहे हैं तो आप यही लिख देंगे। ठीक है, या अगर लेफ्ट साइड में अगर कुछ लिखने के लिए नहीं है आपके पास तो आप यहीं पे क्या डाल सकते हैं, सफा नंबर डाल सकते हैं। ठीक है, अगर आप हो लिखने के लिए तो आप लिख भी सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम लिख लेते हैं, तो हम यहाँ से आएंगे, इसको लेफ्ट की तरफ से कर लेंगे। ठीक है, और यहाँ से जो नाशिर है जहां से ये नश्र किया जा रहा है आप उसका लिख लेंगे। ठीक है, अब आपको लिखना है क्या, दरमियान में पेज नंबर। तो अब यहाँ से इसको आप कॉपी कर लेंगे, कंट्रोल सी से कॉपी, कंट्रोल वी से पेस्ट, इंटर, और यहाँ से इसको आप इस तरह ले आएंगे। अब इसमें जो है ना अंदाजा, ये जो आपको लाइनिंग दिख रही है तो प्रिंट में नहीं आएगा, अगर आप चाहते हैं छोटा करना तो आप छोटा भी कर सकते हैं, कोई समस्या वाली बात नहीं। तो आप यहाँ से इसको इस तरह छोटा कर लेंगे। ठीक है, फिर इसी तरह इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ से इसको भी हम क्या करें, छोटा कर ले रहे हैं। ठीक है, हम थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेंगे ताकि बिल्कुल बराबर पड़े। फिर इसी तरह हम इसको हल्का सा बड़ा कर लेंगे। खैर ये तो छोटा भी रहता है क्योंकि यहाँ तो पेज नंबर डलेगा। अब इसको इस तरह एडजस्ट कर लेंगे, यहाँ आपको अंदाजा ही लगाना होगा। ठीक है, ये आपको सेंटर में लग गया कि सेंटर में हो गया, तो आप क्या करेंगे, यहाँ से हैंड टूल पे आकर के इन सबको सेलेक्ट करेंगे और इंसर्ट में जाएंगे। इंसर्ट में जाने के बाद आप यहाँ से क्या करेंगे, पेज नंबर, और यहाँ से इसको सेंटर में कर लेंगे तो सेंटर में आएगा। अब यहाँ से सेंटर कर लेंगे और यहाँ से देखिए आपकी सारी सेटिंग हो चुकी है। अब यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, और ये उर्दू नंबर करना है तो आपको बता दिया गया कहाँ से किया जाएगा उर्दू। अगर आप चाहते हैं, कभी देखेंगे नंबर के ऊपर डिजाइन रहता है, अगर वो डिजाइन चाहते हैं ना तो आप यहाँ से कर सकते हैं, यहाँ से ग्राफिक बॉक्स लेंगे और यहाँ से इसको इस तरह कर लेंगे आप। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट कर लेंगे और बाहर निकल जाएंगे। तो अभी जो आपको ये लाइनिंग दिख रही है ये वाली, ये तो प्रिंट में आएगा, और ये जो बाहर से चौकोर बॉक्स दिख रहा है ये आपकी प्रिंट में नहीं आएगा। ठीक है, अब यहाँ से बाहर, अब अगर चाहते हैं उसको उर्दू नंबर करना तो उर्दू नंबर के लिए आप कहा प्रेफरेंस डॉक्यूमेंट, और यहाँ से आपने क्या करना है, उर्दू नंबर, और ओके कर देंगे। तो देखिए आपके उर्दू नंबर आ गए। ये सारी सेटिंग हो चुकी है।
अब आपको बताया जा रहा था स्टाइल शीट के बारे में कि आप एक बटन दबाएंगे और सारी वो सेटिंग हो जाएगी जो आप चाहते हैं। जैसे आप क्या चाहते हैं, हेडिंग लिखना, तो हेडिंग के लिए आपका हेडिंग कहाँ रहता है, सेंटर में रहता है। फॉन्ट साइज कितना रखते हैं, फॉन्ट साइज का एक रूल्स आपको बताया गया कि जब आप फॉन्ट साइज बड़े फॉन्ट साइज कितना रहता है हेडिंग का 25 से 30 के दरमियान में, ठीक है। जब आप किसी बड़ी किताब पे काम करते हैं, जैसे A4 पे काम करते हैं, तो उस वक्त तो आप 30 रखते हैं, ठीक है। उसके अलावा जैसे ये 5 कौन से साइज है, 5x8, तो इस पे हम कितना रखेंगे, 27 रखेंगे। उसके अलावा जो छोटा साइज है जैसे 4x7, उस पे हम 25 रखते हैं। तो वही सेटिंग हम देखेंगे। तो यहाँ फॉर्मेट में आपका ये स्टाइल शीट रह रहा था, आज हम इसी को देखेंगे तफसीलन। तो इसका शॉर्टकट क्या है, कंट्रोल दबा करके आप टी दबाएंगे तो स्टाइल शीट वाला आ जाएगा, ठीक है। तो अभी आप क्या करना चाह रहे हैं, स्टाइल शीट न्यू बनाना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे आने के बाद आप न्यू पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो आपके सामने ये डायलॉग बॉक्स खुल के आ जाएगा। तो ये आपसे पूछ रहा है स्टाइल शीट नेम, तो हम अभी किसके लिए नाम बना रहे हैं, हेडिंग के लिए। तो यहाँ पे आप हेडिंग लिख लेंगे, हेडिंग, यहाँ पे हमने हेडिंग लिख लिया है। यहाँ पे कोई जरूरी नहीं है कि आप हेडिंग लिखें, आप अपनी याददाश्त के लिए कुछ भी लिख सकते हैं। हमें ये बेहतर लगता है, हमें याद भी रहता है कि हम हेडिंग के लिए लफ्ज हेडिंग लिखते हैं। आप अपनी याददाश्त के लिए कुछ भी लिख सकते हैं, आप चाहे तो यहाँ उर्दू में भी लिख सकते हैं अगर लिखाता हो तो, ठीक है। यहाँ पे अपनी याददाश्त के लिए, यहाँ पे क्या स्पेलिंग का ये मोहताज नहीं है, आप कुछ भी लिख सकते हैं। और यहाँ से हम क्या करेंगे, ओके कर देंगे, ठीक है। अब जैसे हमने ओके किया, एक और हमारे सामने डायलॉग बॉक्स खुल के आ गया, ठीक है। अब यहाँ क्या है, की इंक्वायरमेंट। अब यहाँ से आपको लिखा हुआ है क्या, कंट्रोल प्लस शिफ्ट, उसके बाद यहाँ की लिखा हुआ है और ये जगह खाली है। इसका मतलब क्या है कि आप ये वाली जो सेटिंग लेना चाह रहे हैं, यानी कि जैसे हम चाह रहे हैं हेडिंग की सारी सेटिंग आ जाए, हेडिंग सेंटर में होता है तो सेंटर में आ जाए हमारा कर्सर, फॉन्ट साइज 27 आ जाए, लाइन स्पेसिंग कितना, उसमें 8 नंबर का इजाफा करेंगे तो 33 या 24 34 होगा, वो सारी चीजें हम देख लेंगे, ठीक है। अगर आप चाहते हैं ऐसी सेटिंग हो, किस हद के किस की के जरिए से चाहते हैं, तो हम यहाँ H दबा रहे हैं कि जैसे हम कंट्रोल शिफ्ट दबाने के बाद H जैसे ही दबाएंगे तो हेडिंग वाली सारी सेटिंग हो जाएगी, ठीक है। यहाँ कर देंगे। अब कौन कौन सी सेटिंग चाहते हैं, अब यहाँ क्या है, करेक्टर, ये करेक्टर, पैराग्राफ, बॉर्डर, ये सारी चीज आप पढ़ चुके हैं, आपको मालूम है ना, पैराग्राफ फॉर्मेट के अंदर आप पढ़ चुके हैं। तो हम सबसे पहले करेक्टर में, तो करेक्टर में किससे रिलेटेड आएगा, फॉन्ट से रिलेटेड। हम इस पर क्लिक करते हैं तो आपका फॉन्ट साइज क्या रहेगा, 17, तो हम यहाँ से क्या करते हैं, 17 रहेगा, 27 रहेगा, तो हम यहाँ से 27 रख लेते हैं। उसके अलावा हेडिंग साइज हम नूरी नस्तालिक ही रखना चाह रहे हैं तो नूरी नस्तालिक ही रखेंगे और यहाँ से बस ओके कर देंगे, ठीक है। उसके अलावा कहाँ जाएंगे, पैराग्राफ में, ठीक है। पैराग्राफ में क्या रहता है, आप अपने पैराग्राफ को जो हेडिंग है कहाँ चाहते हैं, सेंटर में करना चाहते हैं, लेफ्ट में करना चाहते हैं, राइट में। हम सेंटर करना चाहते हैं तो यहाँ सेंटर पे जाएंगे। उसके अलावा बिगनिंग और एंड में छोड़ना ही नहीं है, ठीक है। बिगनिंग एंड में एक तो पैराग्राफ पे छोड़ा जाता है जो हमारा मेटर रहता है उस पे, उसके अलावा उसमें छोड़ा जाता है जिसमें बॉर्डर हो ना, तो ये कोई इसमें बॉर्डर है और ना ही ये क्या मेटर है आपका, सिर्फ ये हेडिंग है, तो इसमें हम ये ना डालेंगे, ना ही इसमें आपको फर्स्ट लाइन लेने की जरूरत है, तो हम इसमें डायरेक्ट क्या लाइन स्पेसिंग लेंगे। तो 27 और 8 कितना होगा आपका, 35 डाल देते, ठीक है। और यहाँ से हम कर देंगे ओके, और यहाँ से ओके, ठीक है। अब बस ये अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। अब हेडिंग क्या है आपका, फजीलत कुरान, ठीक है। और यहाँ से इंटर। अब आपने कोई अरबी मैटर के लिए बनाना है तो अरबी मैटर के लिए आप दोबारा वहीं जाएंगे, कंट्रोल डी दबाएंगे, ठीक है। और यहाँ से क्या लिखेंगे, न्यू पे क्लिक करेंगे, ठीक है। और यहाँ से किसके लिए बना रहे हैं, अरबी मैटर के लिए, तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, अरबी मैटर या अरबी फॉन्ट, अरबी कुछ भी लिखते हैं। तो हम यहाँ से अरबिक लिखते हैं, ठीक है। और यहाँ से इंटर करेंगे, ओके। अब अरबी मैटर के लिए आप कौन सा हर्फ दबा करके अरबी लाना चाहते हैं, अरबी वाले सारी सेटिंग के फॉन्ट साइज 17 हो जाए, लाइन स्पेसिंग 23, और उसके अलावा फॉन्ट कौन सा हो, रेड, अरबिक, बोल्ड, ये जो फॉन्ट आप चाहते हैं वो। अगर ऐसी सारी सेटिंग चाहते हैं तो किस बटन के साथ चाहते हैं, कंट्रोल शिफ्ट दबाने के बाद। तो हम चाह रहे हैं क्या, लाइन स्पेसिंग कितना रहेगा, लाइन हाइट क्या रहेगा, हमने फॉन्ट साइज कितना रखा था 17, तो 17 6
23, यहाँ से 23 रखते हैं और यहाँ से एंटर कर देंगे, ठीक है। और यहाँ से क्या करते हैं, ओके, और यहाँ से अप्लाई, ठीक है। और यहाँ से हम अरबी हेडिंग लिखेंगे, हम यहाँ से हम इसको कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी से कॉपी, कंट्रोल वी से पेस्ट, हम इतने कर लेते हैं और शिफ्ट दबा करके एन दबाएंगे तो अरबी का फुल स्टॉप ये वाला होता है, ठीक है। हो गया, अब इंटर करते हैं। अब क्या लिखना है हमें, अब हमें उर्दू के लिए लिखना है, उर्दू के लिए। अब उर्दू के लिए आपको अलग से स्टाइल शीट बनाना होगा, तो हम कंट्रोल टी से वहाँ जाएंगे। अब यहाँ से हमें न्यू लेना है क्योंकि अब नहीं, हम यहाँ न्यू पे क्लिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ से उर्दू के लिए बना रहे हैं तो आप यहाँ से उर्दू लिखते हैं, जो लिखना चाहें आप लिख सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप क्या लिख रहे हैं, ठीक है। और यहाँ से हम इंटर करते हैं, ओके। और यहाँ से उर्दू के लिए कौन सा हर्फ यूज करना चाह रहे हैं, यू, तो हम यू, आप लोग को समझ में आ रही है ना बात, तो हम यहाँ यू रखेंगे। उसके अलावा कैरेक्टर में जाएंगे, फॉन्ट साइज और पैराग्राफ में कहाँ रहेगा आपका अलाइनमेंट, क्या रहेगा, जस्टिफाइड, तो यहाँ से जस्टिफाइड रखेंगे, ठीक है। ये बहुत अहम सबक है आपके लिए, ये 2-3 दिन का सबक बहुत अहम है, तो इसको आप लोग गौर देखें, ठीक है। और फर्स्ट लाइन कितना रखेंगे आप, 0.5, ठीक है। उसके अलावा लाइन हाइट कितना रखेंगे आप, फॉन्ट साइज कितना था, 17 था, 17 से 23, हम यहाँ से 23 रखेंगे, ठीक है। यहाँ से हम क्लिक करते हैं और अप्लाई, हम कुछ भी लिख देते हैं, ये जो है ना तर्जमा नहीं समझिएगा, सब कुछ भी लिख दे रहे हैं। कहाँ तक रहेगा, अब यहाँ पे फुल स्टॉप दे देंगे आप, ठीक है। जी 17 का फॉन्ट साइज है, ये सबक तो बहुत दिन से है, बहुत दिनों पहले से आपको बताया जा रहा है कि क्या इसका रूल्स आता है, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए। अगर ना समझ में अब भी मेहनत करेंगे तो आपको हो जाएगा, आप मेहनत कर लेंगे, ठीक है। हम यहाँ से कॉपी करते हैं, कंट्रोल सी और यहाँ से पेस्ट, कंट्रोल सी, कंट्रोल सी पेस्ट। फॉन्ट साइज कितना रखेंगे आप, ये इसका रूल्स आपका बताया है कि जब आपका फॉन्ट साइज किताब के लिए यूज करते हैं, मैटर के लिए, तो आपका फॉन्ट साइज 17 रहता है और हेडिंग 16 से 17 रहता है, 16 से 18 तक रहता है, ठीक है। उसके अलावा हेडिंग के लिए कितना रखते हैं आप, 25 से 30 तक रखते हैं। हाशिया 15 से 15-13 रहता है, 14-13 है, ठीक है। और लाइन स्पेसिंग के बारे में क्या बताया था कि जब आपका फॉन्ट साइज 17 हो, यानी कि 16 से 20 तक के दरमियान नंबर आपका, तो उस वक्त आप 6 नंबर का इजाफा करेंगे। जैसे अभी फॉन्ट का साइज 17 है, तो 17 में हम 6 नंबर का इजाफा करेंगे तो 23 होगा, तो वो नंबर हम लाइन हाइट वाले खाने में देंगे, ठीक है। और इसी तरह हेडिंग का साइज क्या रहेगा आपका, 27 है, तो जब आपको बताया गया कि जब आपका फॉन्ट साइज कितना हो, फॉन्ट साइज या कोई भी साइज आप लिख रहे हैं जिसका साइज कितना हो,
21 से 30 तक के दरमियान में, तो उसमें हम 8 नंबर का इजाफा करते हैं किसके लिए, लाइन हाइट में डालने के लिए। तो यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है। अब यहाँ से हम आते हैं आगे थोड़ा, ठीक है। अब ये एक स्टाइल शीट आपने बना लिया ना, तो सबसे पहला काम आपका सेव करने का होता है। तो आप इसको सेव कर लेंगे तभी जाकर के ये स्टाइल शीट महफूज होगा, वो भी इसी फाइल के अंदर इसी के लिए मखसूस होगा। तो अब यहाँ से क्या करते हैं, अब दोबारा से कंट्रोल शिफ्ट किसके लिए बना रहे, हेडिंग के लिए। तो हम यहाँ कंट्रोल शिफ्ट जैसे ही हमने दबाया क्या H, तो आपके सामने वही सेटिंग आ गई। हम क्या लिखना चाहते हैं, फजीलत कुरान, ठीक है, इंटर। अब यहाँ पे क्या लिखना चाह रहे हैं आप, कंट्रोल शिफ्ट ए दबाएंगे तो अरबी वाली सेटिंग आ जाएगी। अब अरबी लिखना चाहते हैं तो हम यहाँ से क्या करते हैं, अरबी को कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। हम यहाँ से अरबी को कॉपी कर लेते हैं इस तरह, कंट्रोल से कॉपी और आखिर में आ जाएंगे कंट्रोल, और यहाँ से क्या है कंट्रोल शिफ्ट ए दबा देंगे तो ये आ जाएगा, और यहाँ से कंट्रोल बी से पेस्ट कर देंगे। फिर इसी तरह उर्दू लिखना है तो आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो हम यहाँ से ऊपर से थोड़ा कॉपी कर लेते हैं ताकि हमारा लिखने में वक्त ज़ाया ना हो। तो हम यहाँ से क्या करते हैं, कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी से कॉपी, आखिर में कंट्रोल एंड से, और यहाँ पेस्ट करते हैं। तो ये देखिए, ये जो क्या हो बी फॉन्ट, ये अरबी फॉन्ट में हो गया है। तो हम क्या चाहते हैं, इसको उर्दू में करना, तो कंट्रोल शिफ्ट दबा करके यू दबाएंगे, आपका फॉन्ट 17 हो गया। लाइन इसमें फर्स्ट लाइन भी आपको छोड़ दिया होगा 0.5। तो देख रहे हैं स्टाइल शीट का कमाल। अगर आप इस तरह चाहते हैं तो आप इस तरह कर लेंगे, ठीक है। एक तो ये हुआ, उसके अलावा आप देखते होंगे कि ज़िमनी हेडिंग वगैरह होता है, जैसे फजीलत कुरान। अब कुरान के बारे में, कुरान और साइंस, उसके फजीलत के दरमियान में कोई सब हेडिंग आता है, ज़िमनी हेडिंग, उसी के तहत में तो क्या रहता है, कुरान का बयान, वो तो फजीलत कुरान है। अब कुरान का बयान, कुरान और साइंस, कुरान और अज़मत कुरान, कुरान पढ़ने वाले का मकाम मर्तबा, क़यामत के रोज़ उसको क्या अजर सवाब मिलेगी, ये सारी बातें ज़िमनी हेडिंग के तहत लिखी जाती है। तो अगर आपको ज़िमनी हेडिंग बनाने की ज़रूरत पड़ती है, जैसे आप आखिर में पहुँच गए, यहाँ आपको क्या ज़रूरत पड़ रही है, ज़िमनी हेडिंग की, F7। अब ज़िमनी हेडिंग के लिए आप बनाना चाहते हैं तो आप वहीं चले जाएंगे, कंट्रोल T, ठीक है, और यहाँ से आप लिख लेंगे, और यहाँ से क्या ज़िमनी के लिए बनाना चाह रहे हैं तो हम यहाँ से ज़िमनी रखते हैं। हेडिंग के लिए क्या कहते हैं, ज़िमनी हेडिंग के लिए बनाना है। तो अब ज़िमनी हेडिंग के लिए आप कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ नाम आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे हम ज़िमनी में भी लिख दे रहे हैं। ये जरूरी है कि आप इंग्लिश में लिखें, सब हेडिंग लिखें, आप कुछ लिखें, यहाँ आप कुछ भी लिख सकते हैं, बस अपनी याददाश्त के लिए। मैं आप ओके करते हैं, और यहाँ से क्या करेंगे, ज़िमनी हेडिंग के लिए हम Z रखते हैं, ठीक है। और उसके अलावा आपका फॉन्ट साइज क्या रहेगा। अब ज़िमनी हेडिंग के लिए ना आप क्या चाहते हैं, ये या तो इतना ना छोटा हो या इतना ना हो जो मेटर लिखने में लगे, या इतना बड़ा ना हो कि आपका हेडिंग लगने लगे। तो आप इसको दरमियाना रख सकते हैं, जैसे 17 और क्या आपका 27 है, इसके दरमियान में आप 22 यूज कर सकते हैं। ये इसमें तो हम कितना रखते हैं, फॉन्ट साइज ज़िमनी हेडिंग के लिए 22 रखते हैं, ठीक है। हम यहाँ से 22 रखेंगे, और यहाँ से आपका थोड़ी मसला लिख लगे, ओके, ठीक है। पैराग्राफ में चले जाएंगे, और ये आपका क्या रहेगा, जस्टिफाइड रख लेते हैं इसको भी हम, ठीक है। और ये जो है ना, किसी किताब में देखते होंगे कि ये कभी सट कर आता है, कभी कोई चाहता है क्या फर्स्ट लाइन छोड़ करके रहता है। तो आपको जैसा लगे, अच्छा आप फर्स्ट लाइन भी छोड़ सकते हैं, तो आप 0.5 छोड़ देते हैं। लाइन हाइट में कितना रखेंगे, अब जैसे 22 है, 22 से फॉन्ट साइज आपने लिया था 28 में 8 नंबर इजाफा करेंगे 22 में, तो कितना होगा 30। तो हम यहाँ 30 डाल देते हैं और एंटर, ठीक है। और यहाँ से ओके करेंगे और अप्लाई, ठीक है। अब यहाँ से आप लिखें कुरान और साइंस, ठीक है, इंटर। अब इसी तरह आपने ये लेटर लिखना है कुरान और साइंस के ताल्लुक से। कंट्रोल C से छोड़ के में आके कंट्रोल V से पेस्ट, ठीक है। अब यहाँ इसी तरह आपको कुछ भी लिखना है, कुरान और हाफिज़ कुरान का मकाम,
कैप्स लॉक फॉर्म कुरान और हाफिज कुरान का मकाम। ये जिम्नी हेडिंग के तौर पर आप लिख रहे हैं मकाम, ठीक है। तो इसका शॉर्टकट क्या है, कंट्रोल शिफ्ट Z। और ये जो है ना, आप जब भी काम करेंगे तो सब में ये नहीं कि आप यहाँ काम कर रहे हैं, इस फाइल में काम कर रहे हैं तो आपने जिम्नी हेडिंग के लिए Z रखा है, अरबी के लिए A रखा है, और दूसरे में आप कुछ और रख रहे हैं। तो आप इस तरह करेंगे ना तो आप खुद कंफ्यूज रहेंगे अपने आप में ही। तो इसमें क्या है, आपका वक्त ज़ाया होगा। हमेशा के लिए आप जो है ना एक चीज़ खास कर लीजिए कि हम जिम्नी के लिए Z रखते हैं तो Z ही रखेंगे, अरबी के लिए A रखते हैं तो A रखेंगे, ठीक है। इसके अलावा कोई मैटर लिखना है, आप यहाँ से कंट्रोल से पेस्ट आप इस तरह कर लेंगे, ठीक है। ये वो वाली सेटिंग हो गई 5x8 वाली, ठीक है। 5x8 और 6x8 ये दोनों क्या क्या एक ही तरीका है। अगर आप इस साइज की सेटिंग करना चाहते हैं A4 पे तो इस तरह होगा। और कभी कभी आप देखते होंगे ये पेज नंबर जो है ना नीचे रहता है। अगर आपको नीचे अच्छा लगता हो तो कोई नहीं, आप इसको बाद में भी नीचे ऊपर ला सकते हैं। अब यहाँ से इसको हम इस तरह कॉपी कर सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से आप नीचे ला सकते हैं इस तरह करके। अगर आपको नीचे लेना हो तो नीचे ले सकते हैं, लेकिन ये बहुत कम किताबों में देखा जाता है। अगर किसी की चाह चाहिए हो तो आप ये कर सकते हैं, ठीक है। या अगर आपको अच्छा लगता हो तो आप खुद रख सकते हैं, ठीक है। आप इस तरह चाहें तो इस तरह ले सकते हैं, ठीक है। अगर आपको ऊपर ही बेहतर लगता है तो आपको समझ में आ गया होगा कि 5x8 और 6x8 की सेटिंग, दोनों की सेटिंग एक ही तरह होती है, ठीक है। उसके अलावा 4x, इसको जो है ना हम अगर A4 पे 2 बनाने जाएंगे तो होगा नहीं हो पाएगा, क्योंकि देखिए इसके चौड़ाई कितनी है 5 इंच, ठीक है। और ये जो हमारा बॉक्स साइज, इसका साइज कितना होगा, हम बाहर क्लिक करते हैं कंट्रोल N से एक मरतबा हम साइज देख लेते हैं। अब यहाँ से आप एरो से इस पे क्लिक करेंगे तो आपको साइज दिखेगा। यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको दिखता है 8 इंच इसकी चौड़ाई है। और इस सफ़र की अगर हम क्या करें, ठीक है, इसको हम ये जो हमने साइज बनाया है इसको हम साइज दे दें क्या, इसको हम इस पेज पे डबल कर दें, क्या बन जाएगा, हो जाएगा, नहीं हो पाएगा ना। तो हम इसको इसी तरह डिजाइन करके बनाते हैं। लेकिन अगर 4x7 है तो हम उसको इस A4 वाले साइज पे 2 पेज बनाते हैं। सी हमने बनाया, इसको हम डिलीट करते हैं यहाँ से, कंट्रोल N से नहीं लेंगे और इसको क्या कर लेंगे लैंडस्केप, ठीक है। ये 4x7 वाली सेटिंग है, ठीक है, यहाँ कर लेंगे। उसके बाद आप यहाँ आ जाएंगे और यहाँ से आने के बाद आप यहाँ से इस पे एक मरतबा क्लिक कर देंगे और इसमें जो है ना सिर्फ आपको एक ही गाइडलाइन लेने की जरूरत है, ठीक है। यहाँ से आप एक गाइडलाइन ले लेंगे, ठीक है। इसके अलावा आप यहाँ से इसको साइज देते हैं 4x7, हम यहाँ से 4 और 7 दे देते हैं और एंटर कर देंगे, 73 हो गया 7, ठीक है, और एंटर कर देंगे। तो ये आपका इस तरफ आ गया। तो आप इसको इस तरह नीचे करके रख देंगे और दरमियान में आपका कितना फासला नीचे से तो बराबर हो, ठीक है, ऊपर से चाहे छूट जाए कोई प्रॉब्लम नहीं। और दरमियान में आपका इतना फासला रहना चाहिए 1 इंच से ज्यादा हो, 1 इंच से कम ना हो, क्योंकि जैसे जब इसकी बेंडिंग होगी छपने के बाद, प्रिंटिंग होने के बाद जो सिलाई वगैरह होती है या पिन वगैरह मारा जाता है, तो उसके लिए कम से कम आपका 1 इंच छोटा होना चाहिए। वरना आप किसी किताब में देखते हो कहीं पे कोई हर्फ अंदर छुपा हुआ रहता है, हम बिल्कुल उसको खींच खास करके देखते रहते हैं। तो ऐसा ना दिखने के लिए आप यहाँ क्या दरमियान में 1 इंच से ज्यादा रखेंगे। तो पहले आप इस एक पेज में सेटिंग कर लेते हैं। तो अब इसमें जो जो चीज़ आपको चाहिए, जैसे यहाँ किताब का नाम डालना हो, लाइनिंग लेनी हो, तो सारे काम एक पेज पे आप कर लेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ से क्या करते हैं, इस तरह करके लाइनिंग ले लेते हैं, ठीक है। और यहाँ से लाइनिंग कितना रखेंगे, वाइट डबल वाली लाइनिंग, और यहाँ से रख लेते हैं इंटर, ठीक है। इसी को कॉपी करेंगे, कंट्रोल सी कंट्रोल वी से पेस्ट, इंटर नीचे ले आएंगे इसको, ठीक है। और यहाँ से हम इसको रख लेते हैं और इसको कितना रखेंगे, पॉइंट, सिंगल लाइन, और यहाँ से 0.1 एंटर, ठीक है। इसके अलावा यहाँ नाम लिखने के लिए आप यहाँ से ले लेंगे कौन सा, टाइटल टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है। अब लाइन किताब का नाम लिखना है,
ठीक है, और यहाँ से हम इसको सिलेक्ट रखेंगे, फॉन्ट साइज कितना रहेगा आपका, 17 रहेगा, तो हम 17 रख लेते हैं। लाइन स्पेसिंग 23, अब यहाँ से क्या करेंगे, इसको 23 कर देंगे, इंटर। ठीक है, उसके अलावा यहाँ से आप इसको ऊपर कर लेंगे, टाइम हो गया, बस थोड़ा सा रुक जाए ये वाली सेटिंग, उसके बाद हम छुट्टी कर लेंगे। कंट्रोल वी से पेस्ट, इंटर, और यहाँ से कंट्रोल सी से कॉपी, कंट्रोल वी से पेस्ट, इंटर। इसको डिलीट कर देते हैं। ठीक है, मैं इसको दोबारा से कॉपी, कंट्रोल से कॉपी, कंट्रोल से पेस्ट, इंटर दबा देंगे, इसी के ऊपर आ जाएगा, और इसको आप इस तरह कर लेंगे। ठीक है, अगर कोई नासिर का नाम लिखना हो तो आप यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है, या अगर आपको पेज नंबर यहीं पे डालना हो तो आप डाल कर सकते हैं। हम इसको लेफ्ट की तरफ से कर लेते हैं। ठीक है, बस किताब वाली यार सेटिंग देख लेते हैं, तो आप लोग डाल डाल। ठीक है, उसके अलावा आपको पेज नंबर डालना है, तो पेज नंबर डालने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे एक बॉक्स बनाना होगा। तो यहाँ आप इंसर्ट के जरिए से आपका नहीं डलेगा, इसके लिए क्या करना होगा आपको, यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स बनाएंगे, टाइटल टेक्स्ट बॉक्स। तो हम क्या करते हैं, पहले एक मतलब दरम्यान में क्लिक कर देते हैं, और यहाँ आपका एक नोड आ जाता है। ठीक है, हम इसी के एतबार से सेंटर में हम बॉक्स रखेंगे, तो हम यहाँ से ये आ जाते हैं, इसको लेकर के। ठीक है, और यहाँ पे हम टेक्स्ट बॉक्स बनाएंगे। ठीक है, उस वाले में हमने कौन सा बॉक्स लिया था, टाइटल टेक्स्ट बॉक्स लिया था। यहाँ याद रखना क्या, हम टेक्स्ट बॉक्स ले रहे हैं। ठीक है, और यहाँ हम एक बॉक्स बनाते हैं इतना बड़ा। ठीक है, और इसको हम सेंटर में ले लेते हैं, कंट्रोल के साथ इसको हम एडजस्ट कर लेंगे। ओके, और यहाँ से यहाँ तो नहीं लिखा जाएगा बाहर, तो अभी इसको इतने ही रहने देते हैं। ठीक है, ये सारी सेटिंग हो गई है। अब बाहर निकल जाएंगे, नहीं, अब जो क्या है, इसको इस तरफ लाना होगा। ये तो एक ही पेज बना है, अब दूसरा पेज लाने के लिए इसको सारे को सिलेक्ट करके कॉपी करें, कंट्रोल से पेस्ट, इंटर, और इसको आप उठा करके इस तरफ ले आएंगे। ठीक है, और दरमियान में कितना रखना है, दरमियान में 1 इंच का फासला रखना है आपको। तो 1 इंच नापने के लिए आप यहाँ एक बॉक्स बना लेंगे। ठीक है, 1 इंच से ज्यादा हो जाए चल जाएगा, कम नहीं होना चाहिए, और इतना भी ज्यादा ना हो कि बहुत ज्यादा हो जाए। तो हम यहाँ से 1 पॉइंट रख लेते हैं। ठीक है, और यहाँ भी 1 यानी 1 इंच, और यहाँ से हम इसको एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, और इसी तरह इन सारों को सेलेक्ट करके हम इस तरह कर लेंगे। ठीक है, बड़ा ज्यादा चल जाएगा, और इसी तरह हम इसको भी कर लेते हैं। 1 मिनट बचा हुआ हो जाएगा हमारा। अब ये जो गाइडलाइन है, ये गाइडलाइन आप हटा लेंगे, वरना आपकी हर पेज पे दिखेगा। ठीक है, ये जो है ना आपका सेंटर से, तो इसको गाइडलाइन को हटा लेंगे, वरना ये आपको डिस्टर्ब करेगा। तो ये सारी सेटिंग आपने कर ली, लेकिन अभी आपको क्या करना होगा, इन दोनों आप बॉक्स को आपस में लिंक करना होगा। अगर आप लिखेंगे तो सिर्फ इसमें लिख करके फुल हो जाएगा, तो लिंक करने के लिए आप लिंक टूल पे आ जाएंगे। ठीक है, और यहाँ हम क्या चाहते हैं, ये वाला सवाल जैसे फिल हो जाए, इसमें आ जाए, तो आप इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ इसमें आ जाए। ठीक है, और पेज नंबर जो है ना, पेज नंबर डालने के लिए यहाँ से आपको अलग से लिखना होगा, तो इन दोनों बॉक्सों का भी आपस में लिंक करना होगा। तो आज हम लोग सिर्फ लिंक करके देख लेते हैं, और क्लास कर ले तो लोग बाद में। अब मास्टर पेज से आप निकल जाएंगे, देखिए लिंक हो चुका आपका। अभी दरमियान वाला बॉक्स है तो आप डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ से आप बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, अब जैसे इसके अंदर लिखना हो तो ये लिखने वाले का काम हम कल करेंगे। ठीक है, और यहाँ देखिए पेज नंबर डालना है, तो आप यहाँ से यहाँ कंट्रोल A करेंगे और यहाँ सेंटर कर लेंगे। अब यहाँ जो है ना आपको पेज नंबर लिखना होगा, एक लिखेंगे इंटर दबाएंगे, 2 लिखेंगे इंटर दबाएंगे, इस तरह करके लिखना होगा। ठीक है, ये आप अपने फायदे के लिए करते हैं तो थोड़ी सी मेहनत करनी